बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको LMS क्रिएट करना सिखाएंगे कि वर्डप्रेस के अंदर कैसे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर यूजर्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कोर्सेज ले सकते हैं, लेसन्स ले सकते हैं और क्विजेज ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम वर्डप्रेस का यूज करेंगे। दोस्तों, इसका ऑर्डर जो है वो हमें फाइवर पे भी मिल सकता है और दूसरी जो कंपनीज हैं उनके जरिए भी हम LMS को बनाने का ऑर्डर ले सकते हैं। अगर हमें फाइवर की गिग के अंदर अगर हमें LMS बनाने का ऑर्डर मिलता है तो हम इसके अंदर वो ऑर्डर कंप्लीट करेंगे वर्डप्रेस के अंदर और उसके बाद फिर हम क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। तो अब हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि LMS क्रिएट कैसे करना है और क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है। तो दोस्तों, LMS को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट होगा, जो हमसे LMS बनवा रहा होगा, वो हमें अपनी वेबसाइट का एड्रेस देगा, यानी कि उसका URL हमें प्रोवाइड करेगा, यानी कि अपनी वेबसाइट प्रोवाइड करेगा। तो फिर हम उसके अंदर उसका LMS क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लाइंट का URL है। मिसाल के तौर पर हमारे ये एक दोस्त हैं, ये हमसे एक LMS बनवाना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये उनकी वेबसाइट है tpes.cf। तो इस पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे स्काइप पे एक डिटेल आई है, एक वेबसाइट बनाने की, एक LMS बनाने की एक डिटेल आई है। तो मैं आपको उसी को लेते हुए आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैंने उसकी वेबसाइट खोली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो जैसे ही वो हमें वेबसाइट मिलेगी, उसका URL हम गूगल क्रोम में खोल लेंगे। URL यानी कि वेब का एड्रेस, वो वेबसाइट खोलने के बाद हम उस वेबसाइट के एड्रेस के एंड पे एक स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद हम WP-admin लिखेंगे। WP-admin लिखेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पे आप गौर से देखें, उसकी वेबसाइट का जो URL होगा उसके एंड पे हम स्लैश लगाएंगे और उसके बाद WP-admin लिखेंगे और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो वो उसका डैश पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज के ऊपर हमने उसका वेबसाइट का लॉगिन डिटेल देनी है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो ये दोनों चीजें क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा, स्काइप के जरिए करेगा या और किसी मेथड के जरिए हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने हमें यूजर नेम दिया है और पासवर्ड दिया है। ये दोनों चीजें हम लगाएंगे। ऊपर वाले बॉक्स के अंदर यूजर नेम और नीचे वाले बॉक्स के अंदर पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो हम इस वेबसाइट के अंदर अब लॉगिन हो चुके हैं। हम यहाँ पे डैशबोर्ड देख रहे हैं उस वेबसाइट का। एक एडमिन पैनल है जो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब इसके अंदर हम LMS क्रिएट करेंगे, मजीद इसके अंदर चीज़ों को इंस्टॉल करते हुए। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, उस वेबसाइट का थीम इंस्टॉल करेंगे और एक दो और चीज़ें हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो वो LMS जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एडमिन पैनल या डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे हम कुछ सेटिंग करेंगे और उसका LMS क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एडमिन पैनल के अंदर हैं, यानी कि डैशबोर्ड के अंदर हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं और थीम इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जहां पे हमने आपके लिए प्लगइन्स और थीम अपलोड करके रखे हुए हैं, ताकि आप आसानी के साथ वहां से डाउनलोड करें और यहाँ पे आके आप उन चीज़ों को अपलोड कर दें और इंस्टॉल कर दें। तो यहाँ पे हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। उस वेबसाइट का नेम है coursewalls.com। ये हमारी वेबसाइट है। इसके अंदर हमने सारी डिटेल जो है वो रखी हुई है, जैसा कि आप दूसरी गिग्स के अंदर भी
इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। तो हमने इसका नेम लिखा coursewaz.com और उसके बाद एंटर किया। अब ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको ऊपर टैब्स नजर आ रही हैं। इस टैब्स में से फाइबर लेंसिंग वाली टैब पे आप क्लिक करेंगे। फाइबर लेंसिंग वाली टैब पे क्लिक करने से आप नीचे जाएंगे तो आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जिसके जरिए आप गिग्स वगैरह लगाएंगे और सारी चीजें दूसरी चीजों को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप LMS क्रिएशन गिग का एक लिंक नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे एक पेज नजर आएगा। यहाँ पे आपको मजीद 2 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं। एक टॉपिक का नेम है हाउ टू क्रिएट LMS क्रिएशन गिग, यानी इसके जरिए हम LMS की गिग को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कंटेंट मौजूद है LMS गिग को क्रिएट करने का। और नीचे वाले के अंदर हम LMS को क्रिएट कैसे करना है और प्लगइन्स वगैरह और दूसरी चीजें हमें इस लिंक के अंदर मिलेंगी। तो हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्लगइन्स और थीम वगैरह यहाँ पे हमें दिए गए हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करें टू नोट टू क्लाइंट दिया गया है कि एक ये मैसेज हम देंगे अपने क्लाइंट को कि वो इस मैसेज को यूज करते हुए अपने LMS को अच्छी तरह से यूज कर सके। तो सबसे पहले हम प्लगइन्स यहाँ से डाउनलोड करेंगे और फिर उस उस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्लगइन्स डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये हमारे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर चला जाएगा। वहां से हम इस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का तरीका हम आपको अभी बताएंगे। इसी तरह से आपने जैसे कि ये पहला प्लगइन्स डाउनलोड किया, इसी तरह से दूसरा प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे। इसी तरह से ये प्लगइन लर्न डैश वाला और उसके बाद लर्न डैश कोर्स ग्रिड, ये चारों प्लगइन्स आपने डाउनलोड करने हैं और फिर हम वहां पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये थीम आपने डाउनलोड करना है। आपको जैसे ही आप ये चीजें डाउनलोड करेंगे तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी। ये जिप फाइल आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में चली जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने माई कंप्यूटर खोला, उसके बाद हमने डाउनलोड का फोल्डर खोलेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये मौजूद है। तो हमने वक्त को बचाते हुए ये चीजें पहले से डाउनलोड करके रखी हुई हैं, इसीलिए अब हम इनको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए हम प्लगइन्स में जाएंगे और थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए हम अपीयरेंस वाली टैब में जाएंगे। तो सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करते हैं। तो अपीयरेंस के अंदर जाएंगे और थीम पे क्लिक करेंगे। हमने थीम कौन सा इंस्टॉल करना है? इस थीम का नाम है ऑस्ट्रा थीम, यानी कि LMS क्रिएट करने के लिए हम ऑस्ट्रा थीम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम अपीयरेंस के अंदर आए, उसके बाद हम थीम में आए, तो यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू का मतलब है कि हम एक और थीम यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं। हम अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और हमारा वो थीम कहाँ पड़ा है हम वो लोकेशन बताएंगे। तो हमारा वो थीम पड़ा है, वो हम यहाँ पे लोकेशन बता रहे हैं। प्लगइन्स का हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर वर्डप्रेस थीम का एक फोल्डर है और ये ऑस्ट्रा एक थीम है, ये एक फोल्डर हमारा पड़ा है। यहाँ से हम इसको अपलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो ये उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से आप यहाँ पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आप देख सकते हैं वो अपलोड हो रहा था। अभी ये अपलोड हो रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 77-80%। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे। ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होते ही हमें इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम इस थीम को एक्टिवेट करेंगे। जैसे हम थीम को एक्टिवेट करेंगे तो ये थीम जो है अब एक्टिवेट हो चुका है। ये लिखा हुआ है ऑस्ट्रा और ये एक्टिव है, यानी कि ये हमारा थीम एक्टिव है। इसका अगर हमने लाइव प्रीव्यू देखना हो तो आप अपनी वेबसाइट के यहाँ पे जो नेम होगा उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे नीचे विजिट साइट लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे आप। विजिट साइट के ऊपर यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। तो ये आपकी जो वेबसाइट का जो विजुअल है, जो फ्रंट एंड है, वो यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा।
ये हमारा थीम है। अभी ये थीम आपको सिंपल लग रहा है, अभी हम इसके अंदर मजीद सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप वापस आएंगे, अभी हमने थीम इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अभी हम इसके अंदर वो जो चारों प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे। तो हम प्लगइन्स की टैब में आएंगे और यहाँ पे आप इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक कर लें या ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर लें। हमने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, तो हमने जो चारों डाउनलोड प्लगइन्स किए हैं वो प्लगइन्स 1 बाय 1 हमने यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड प्लगइन पे क्लिक किया, चूज़ फाइल पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे प्लगइन्स वाली फोल्डर में आएंगे। जहाँ पे हमारे प्लगइन्स पड़े हैं वो करेंगे। हमने करना है एलिमेंटर वाला प्लगइन्स और लर्न डैश वाला और उसके बाद लर्न डैश कोर्स ग्रिड वाला, और इसके बाद हमने एक और प्लगइन है वो हमारा ये आस्ट्रा साइट वाला पड़ा है। जैसा कि आप यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइट के अंदर हम जाएं तो ये चारों प्लगइन्स आपने करने हैं। इसी तरह से हम ये चारों प्लगइन्स इसके अंदर कर रहे हैं। हम अपलोड प्लगइन पे क्लिक किया, चूज पे क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंटर को क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम में आपको नजर आ रहा है कि कितने % वो अपलोड हो चुका है या इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे ही ये प्लगइन्स इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन का एक ऑप्शन आएगा। आपने एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करना है तो आपका ये प्लगइन जो है इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक और प्लगइन्स को 3 और प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे करेंगे 1 बाय 1, यानी कि हम सबको पहले इंस्टॉल करेंगे। उसी तरह से हम फाइल को चूज करेंगे। अब हमने करना है लर्न डैश LMS, इसको ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि वो कितने % अपलोड हो चुका है। अभी ये 100% पे कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। हमारा ये प्लगइन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्लगइन जो है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमारे 2 प्लगइन एक्टिवेट हो चुके हैं और 2 बाकी हैं। तो उनको करने के लिए हम प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। वही प्रोसेस है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अब हम लर्न डैश कोर्स ग्रिड वाले प्लगइन पे क्लिक करेंगे। इसको ओपन करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट बॉटम साइड पे वो आपको नजर आएगा कि वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये एक छोटा सा था तो इसीलिए जल्दी हो गया। अब हम इसको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो ये भी प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। एलिमेंटर हो गया, उसके बाद लर्न डैश कोर्स ग्रिड वाला हो गया, उसके बाद लर्न डैश LMS वाला हो गया। अब हमारा एक आखिरी प्लगइन है, वो आप देख सकते हैं कि आस्ट्रा साइट्स वाला है। तो आस्ट्रा साइट्स वाले प्लगइन को हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। तो वो हमारा फोल्डर जो है वो वर्डप्रेस थीम के अंदर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा आस्ट्रा साइट्स वाला प्लगइन पड़ा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी हम एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और हमारा थीम भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम मजीद इसकी सेटिंग करेंगे। मजीद सेटिंग के लिए हम यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे और आपने जाना है स्टार्टर टेम्पलेट पे। स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एलिमेंटर पे आपने क्लिक करना है। एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने ये ऑल वाली ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे हमने फ्री वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद ये आप 4th नंबर वाली जो थीम है लर्न डैश एकेडमी, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस सारी हमने वेबसाइट को, कंप्लीट वेबसाइट को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हम इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे हमने एक दो चीज़ों की सेटिंग करनी है, तो हमारी ये वेबसाइट जो है ये इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम स्किप एंड इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम स्किप एंड इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो साइट है वो इंपोर्ट हो रही है और यहाँ पे 97% इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे मज़ीद अभी इंपोर्टिंग जारी है। जैसे ही ये इंपोर्ट कंप्लीट होगी तो हम व्यू साइट पे क्लिक करेंगे। व्यू साइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर वो थीम आ चुकी है जो अभी हमने इंपोर्ट की है। देखें तो हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखाई दे रही है। जो अभी हमने वेबसाइट इंपोर्ट की है उसकी वजह से हमारा जो LMS है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये आपका LMS कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस LMS को अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद भी हम थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे ये कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हैं या ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनकी मज़ीद भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो मज़ीद सेटिंग करने के लिए हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अगर आप ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहें तो आप ये एलिमेंटर वाले जो हमने अभी क्लिक किया है इस स्टेप को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करेंगे ताकि हमारी जो थीम है या जो हमारी वेबसाइट है या जो हमारा LMS अभी हमने जो बनाया है वो अच्छा दिखे, तो उसके लिए हमने ये सेटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप पिछले वाले पे टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमने साइट को इंपोर्ट किया, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने से अब हमारी जो साइट है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपका ये वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप अपनी साइट को देखना अगर चाहें तो व्यू साइट पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी साइट वैसे ही नजर आएगी जैसी अभी हमने इसको बनाई है। जो साइट हमने इंपोर्ट की है ये आपकी साइट आपको इस तरह से नजर आएगी। अभी हमने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया ताकि हम मजीद इसकी सेटिंग कर सकें, तो ये इस तरह से नजर आएगी आपको। तो अभी हम चाह रहे हैं कि ये चीज जो है हमें थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में दिखे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एक दफा। उसके बाद आपने यहां से लेके और यहां तक इस कोड को आपने खत्म कर देना है। इस कोड को आपने खत्म कर देना है और अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो सेटिंग है ये मजीद अच्छी तरह से दिखाई देगी। अब आपने इस प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करना है तो आपको वो उसका जो फ्रंट एंड व्यू है वो यहाँ पे नजर आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्रंट एंड व्यू उस तरह से आ रहा है। तो देखिए ये हमें अब कोर्सेज किस तरह से नजर आ रहे हैं, ये हम सेटिंग करना चाह रहे थे तो ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो जो हमारी साइट अभी हमने बनाई है तो वो साइट हमें बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगी जैसी हमने अभी इसकी सेटिंग की है। तो ये हमारी साइट बिल्कुल LMS कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अब जो क्लाइंट है वो इसके अंदर कोर्सेज अपलोड कर सकता है, लेसन वगैरह, क्विजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें अपलोड हो सकती हैं। जस्ट उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वो ट्रेनिंग रीड कर लेता है तो वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ कर लेता है। फिलहाल यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है कि हमने उसको एक LMS क्रिएट करके दिखा दिया। अब आपने इस वेबसाइट को क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो डिलीवर करने के लिए आप थोड़ा सा एक और चीज़ को देख लें। आप हमारी वेबसाइट पे आएँ तो आपने ये प्लगइन्स वगैरह यहाँ पे जो इंस्टॉल किए थे, डाउनलोड किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, नोट टू क्लाइंट। इस नोट के अंदर हमने सारा कुछ बताया है कि उस क्लाइंट ने करना क्या है, इसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, इसके अंदर कोर्सेज कैसे अपलोड करने हैं, इसके अंदर जो मजीद क्विजेज हैं, लेसन्स वगैरह हैं वो किस तरह से उसने अपलोड करने हैं। तो ये नोट आपने उनको देना है। इसके अंदर लिखा हुआ ये है कि योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन सेटअप, कि उसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है LMS जो है वो कंप्लीट तौर पर सेटअप हो चुका है। इन ऑर्डर टू ऐड कोर्सेज ऐड करने के लिए वो अपनी साइट वर्डप्रेस साइट के एडमिन एरिया में लॉगिन होगा, उसके बाद वो LearnLMS में जाएगा और उसके बाद वो ओवरव्यू में जाएगा। तो ये चीज़ आपने उनको
उसने आपने उनको ये नोट में ये चीज़ भेजनी है। जब आपने फाइवर के अंदर उसको क्लाइंट को ये गिग डिलीवर करेंगे तो ये सारा नोट आपने उसको भेजना है ताकि वो इसको पढ़ते हुए सारी चीज़ों को देख सके। तो यहाँ पे वो जाएगा, अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट पे लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद learn-lms पे जाएगा और उसके बाद ओवरव्यू में जाएगा। तो आइए अभी हम ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, उसके बाद हम बता रहे हैं नोट के अंदर कि learn-lms में जाएंगे और उसके बाद ओवरव्यू पे वो क्लिक करेगा। ओवरव्यू पे क्लिक करेगा तो उसको वो ट्रेनिंग के अंदर चला जाएगा जहाँ पे उसको ट्रेनिंग की वीडियोज़ नज़र आएंगी। जैसा कि अभी ये पेज अपलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, तो यहीं पे आपको देखें तो आपको ये कुछ टैब्स नज़र आ रही हैं। इस टैब्स के अंदर देखें तो आपको ये दिखा रहे हैं कि learn-overview क्या है, कोर्सेज को क्रिएट कैसे करना है और एडिंग कंटेंट कैसे करना है, क्रिएटिंग क्विजेज कैसे करने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे ऐड कर सकेगा। इस एक टैब पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये वीडियो है, इस वीडियो को वो देखेगा तो उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप इस वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे हमने बताया learn-lms पे ओवरव्यू में जाएगा और वहाँ पे वो वीडियोस को किस तरह से देखते हुए सारी चीज़ों को, कोर्सेज को, लेसन्स को और क्विज़ेस को ऐड कर सकेगा। और अगर वो चाहे तो एलिमेंटर के ज़रिए वो पेजेस को एडिट भी कर सकता है, पेजेस की मज़ीद सेटिंग भी कर सकता है। उसके बाद फाइनली अगर वो पेपाल का अकाउंट जो है अपने LMS के साथ अगर अटैच करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। पेपाल अकाउंट की सेटिंग करने के लिए आपने learn-lms में जाना है और उसके बाद सेटिंग में जाना है। तो आइए ये चीज़ हम देखते हैं, यानी कि learn-lms में जाना है और यहाँ पे आपने सेटिंग की टैब में जाना है। सेटिंग की टैब पे जाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने पेपाल सेटिंग में जाना है। पेपाल सेटिंग में जाके तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे आपने पेपाल ईमेल यहाँ पे लिखनी है, यानी कि क्लाइंट का जो ईमेल एड्रेस पेपाल अकाउंट में दिया हुआ है वही ईमेल एड्रेस वो यहाँ पे लगाएगा और सेव पे क्लिक कर देगा। सेव पे क्लिक करेगा तो उसकी पेमेंट्स वगैरह जो हैं वो उसके पेपाल अकाउंट के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। ये उसकी पेपाल अकाउंट की सेटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद वो क्या करेगा, यू आर डन, ऑल सेल्स नाउ विल गो टू योर अकाउंट। उसकी जो सारी सेल्स हैं वो उसके अंदर उसके अकाउंट के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक नोट हम उसको देंगे ताकि वो इस नोट को पढ़ते हुए सारी चीज़ों को रीड और लर्न कर सके। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए और मज़ीद चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।